देखिए, आप लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन चैप्टर का 2 लेक्चर आप लोग यदि देख लिए हैं तो अच्छी बात है। नहीं देखे हैं तो पहले उस दोनों लेक्चर को देख लीजिए, तब ये आज का 3rd लेक्चर देखिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे एक बार हम रिवाइज करवा लेते हैं जो 1st लेक्चर में क्लास लिए थे। यदि x टू दी पावर n रहे, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया जाता है। कहीं पर भी पावर का टर्म आ जाए, पावर करने का मतलब होल टू दी पावर रहे, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया जाता है। इसीलिए यहाँ बेस x और पावर n लिखे हैं, x टू दी पावर n है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसको जो पावर है वो इनटू में आ जाएगा और पावर में 1 माइनस हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, अर्थात x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ऐसे जनरली हम लोग रफली जो पढ़ते हैं, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 बोलते हैं। जो पावर रहता है वो पावर इंटू में आ जाता है और पावर में 1 माइनस हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे। x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 बाय x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 बाय 2 रूट x होता है। इसी फॉर्मूला के सहायता से ये तीनों आप निकाल सकते हैं। 1st लेक्चर में आपको हम निकाल के पूरा डिटेल इस तीनों के बारे में बताए हैं। इसके बाद एक्सपोनेंशियल टर्म का आपको डिफरेंशिएशन ये भी बता चुके हैं। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, अर्थात e का पावर x है, यदि आप उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे e टू दी पावर x ही हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में e टू दी पावर x होगा। तीसरा नंबर आप लोगों को बता चुके हैं ये भी, log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 बाय x होता है। log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 बाय x होता है। यहाँ तक आप 1st लेक्चर में देख चुके हैं और log से रिलेटेड जो आपको कुछ उपयोगी फॉर्मूला है वो आपको इससे पहले वाले 2nd लेक्चर में बताया गया है। अब आपको बताएंगे और फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रहे, जैसे कि साइन x रहे, cos x रहे, tan x रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का डिफरेंशिएशन कहेगा तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब उस सभी टर्म का हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आप 1st लेक्चर में देख चुके थे, हम एक बार आप लोगों को रिमाइंड कर दिए। 3 नंबर तक फॉर्मूला जो अभी लिखे थे, 4 नंबर फॉर्मूला साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x होता है। ध्यान रखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन, एंगल x है तो x के रेस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है। cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है। tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x होता है।
टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स होता है। एकदम ध्यान से देखेंगे, यहाँ x है, टेन के साथ एंगल x है, उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सेक स्क्वायर x होता है। कोट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। कोट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। अब इसमें बहुत ऐसे डिफरेंशिएशन के टर्म हैं जिसमें निगेटिव चिन्ह का उपयोग हुआ है और बहुत हैं जो पॉजिटिव है। तो निगेटिव और पॉजिटिव को याद रखने के लिए एक छोटा सा लॉजिक आपको बता देते हैं कि जो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो c से स्टार्ट होता है, यदि आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे उसके डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा और c को छोड़कर बाकी अन्य जो इंग्लिश अल्फाबेट से स्टार्ट होता है उसमें माइनस नहीं आएगा। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, पॉजिटिव के फॉर्म में है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। जो सब सी से स्टार्ट हुआ है उस सब में माइनस होगा। जैसे कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। जो सब सी से स्टार्ट हो रहा है प्रत्येक में नेगेटिव चिन्ह लगता है। अब इस सब का कुछ एग्जाम्पल भी आपको हम दिखा देते हैं। जैसे साइन रूट एक्स रहे और इसको डिफरेंशिएट करने कहे एक्स के फॉर्म में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले साइन रूट एक्स है। आप अभी फॉर्मूला देखे हैं कि साइन का एंगल एक्स था, उसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो कॉस एक्स प्राप्त हो रहा। यहाँ साइन का एंगल है रूट एक्स, इसको रूट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और पुनः रूट एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। आप कह सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन हो गया कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। अब यदि साइन एक्स क्यूब रहे, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने कहे, साइन एक्स क्यूब में एंगल है एक्स क्यूब, उसको एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स क्यूब को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, तो ये हो गया कोस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। अब यदि साइन एक्स क्यूब ना होके साइन क्यूब एक्स रहे, देखिए साइन क्यूब एक्स है, इसका मतलब है कि ये साइन एक्स टू दी पावर 3 है, अर्थात साइन एक्स का होल क्यूब है। तो साइन क्यूब एक्स है, इसको आप पहले ऐसे लिखिए साइन एक्स टू दी पावर 3/dx। अब फिर इसमें चेन रूल बनाइए। सबसे पहले पावर का होगा, इस पर पावर 3 है तो d साइन एक्स टू दी पावर 3 और इसका बेस क्या है तो साइन एक्स, चूंकि पावर 3 किस पर है
तो साइन एक्स पर है। अब फिर साइन एक्स का एंगल क्या है, एक्स, साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो जो पावर है वो पावर इंटू में आएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा तो 3 इंटू साइन एक्स का पावर 2 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स। आप लिख सकते हैं 3 cos एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्जाम्पल से सेटिस्फाइड होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार प्रत्येक वीडियो में हम कहते हैं सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होने वाला है, मोबाइल में ही रह जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसको लिखिए पहले, और लिखने के बाद, और लिखिए भी तो सीरियली लिखिए, इन्हें कि एक दिन का लिखिए एक दिन का नहीं लिखिए, और उसके बाद फॉर्मूला याद कीजिए, तब आपका सवाल बनेगा। अभी तो हम सवाल बताना स्टार्ट भी नहीं किए हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ले लिए होंगे। अब यदि d सेक क्यूब एक्स, इसका क्या मतलब हुआ, सेक एक्स का पावर 3 बाय डी एक्स। अब यहां पर पावर 3 है, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। पहले एक चेन रूल बना लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, जिसको चेन बनाना बोलते हैं। तो सेक एक्स का पावर 3 है तो d इंटू सेक एक्स के होल क्यूब को सेक एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और सेक एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो पावर है वो इंटू में आ जाएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। अब ये क्या हो गया, 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x। आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं, 3 सेक क्यूब एक्स इंटू 10x। अब बाय चांस ऐसा रहे d10 ax प्लस b, अब यदि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, d10 ax प्लस b। इसके लिए एंगल क्या है, ax प्लस b, और ax प्लस b को फिर सिंपल x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि इस पर ना कोई पावर है, ये नॉर्मल टर्म है। तो 10x का डिफरेंशिएशन अब क्या होता है, देखिए 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो 10ax प्लस b, एंगल ax प्लस b है, इसको ax प्लस b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ax प्लस b, और ax प्लस b में आपको बताए हैं कि जब कोई भी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल कहने का मतलब जनरली एक्स वाई जेड जो आप लोग उपयोग करते हैं, तो ax में a यहाँ कांस्टेंट का काम कर रहा है, x वेरिएबल है, तो जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाए तो कांस्टेंट को लिख दीजिए और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कीजिए, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और b कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं a इंटू सेक स्क्वायर ax प्लस b। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ एग्जाम्पल आपको रहेगा ध्यान में। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सवाल सब और भी देखेंगे, अभी हम कुछ इनवर्सेबल फंक्शन वाला भी देख ही लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जितने भी फॉर्मूला है, क्योंकि आज इस लेक्चर में फॉर्मूला को पहले खत्म कर लेते हैं। तो फॉर्मूला 9 को बताए हैं, साइन इनवर्स एक्स का जब भी डिफरेंशिएशन पूछा जाए
1/√(1-x² होता है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, हाँ साइन इनवर्स x में x को x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√(1-x² होता है। जब आप cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/√(1-x²। दोनों का डिफरेंशिएशन देखिए सेम है, सिर्फ निगेटिव साइन का अंतर है, सिर्फ निगेटिव चिन्ह इसमें लगता है। तो आपको ऐसे भी बताए हैं जो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो c से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन में माइनस कर दीजिएगा। एक लॉजिक तो ये भी आपका हो गया याद रखने के लिए, इसीलिए इसको नंबरिंग नहीं किए हैं। दोनों चूंकि सेम रिजल्ट देता है, सिर्फ सी वाला में माइनस हो जाएगा। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/1 + x² होगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। tan इनवर्स x है, इसको x के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/1 + x² होगा। और आप cot इनवर्स x की जब बात करेंगे, cot इनवर्स x का हो जाता है -1/1 + x²। देखिए रिजल्ट दोनों का सेम है, सिर्फ cot इनवर्स x है, इसमें एक निगेटिव चिन्ह एसोसिएट हो रहा है। दोनों का रिजल्ट सेम है और cot इनवर्स x किससे स्टार्ट हो रहा है तो c से स्टार्ट हो रहा है। जो अपना लॉजिक है निगेटिव चिन्ह याद रखने के लिए उसको 100% सेटिस्फाइड कर रहा है। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x √(x² - 1 होता है। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x √(x² - 1 होता है। कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में -1/x √(x² - 1 होता है। यहाँ भी आप देखें दोनों का सेम रिजल्ट है, सिर्फ कोसेक इनवर्स x में एक माइनस चिन्ह आ गया है। आप लोगों को माइनस चिन्ह के लिए तो हम बताए ही हैं कि c से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट कीजिएगा उसका डिफरेंशिएशन करने पर माइनस होता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ये सब आप सर कहाँ से लिखे, कैसे लिखे, आपको तो याद है कहाँ से लाए। तो ये सारा चीज आपका 11th में लिमिट और डेरिवेटिव चैप्टर में प्रूव किया गया है। ये क्लास 12 में सिर्फ इसका फॉर्मूला का उपयोग है, प्रूविंग सारा आपका क्लास 11th में किया गया है। क्लास 11th जो अच्छे से पढ़े होंगे हमको लगता है कि वो अभी भी सक्षम होगा प्रूव करने में। एक बार इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सारा फॉर्मूला एक साथ रुकिए, आपका कुछ फॉर्मूला जो बचा हुआ है वो हम लिख देते हैं। x⁴n का डिफरेंशिएशन n × x⁴n-1। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। 1/x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में -1/x²। √x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/2√x। अब फिर एक्सपोनेंशियल टर्म का आप डिफरेंशिएट करेंगे e⁴x का डिफरेंशिएशन तो e⁴x ही रह जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। आप लोग नंबरिंग के नंबर देख ही रहे हैं, नंबरिंग हिसाब से आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वाला बताएंगे, अलजेब्रा वाला, कि जब दो टर्म को आपस में ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उस सब पे क्या असर पड़ेगा। ऐसे सारा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का हो गया। मात्र 12 फॉर्मूला में आप डिफरेंशिएशन के लगभग क्वेश्चंस को बना सकते हैं।
एक आध फॉर्मूला और आपको बताएंगे, लगभग इतना ही है। एक स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लीजिए। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ले लीजिएगा, इतना समय तो काफी होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए YouTube पर। देखिए, अब यदि कांस्टेंट है के और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना रहे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। कांस्टेंट के साथ यदि एक वेरिएबल आ गया बाय चांस u और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट को बाहर लिख दीजिए और u को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। u के जगह x है तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, u के जगह sin x है तो sin x का x के रेस्पेक्ट में cos x होगा। जो भी रहे, सिंपल सी बात है। अब यदि दो टर्म रहे वेरिएबल में है u प्लस v, जैसे sin x प्लस 10x, x प्लस cos x, कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों टर्म को अलग अलग करके आप लोग डिफरेंशिएट कर दीजिए, du बाई dx प्लस dv बाई dx। सिंपल यही फंडा है माइनस वाला में भी। यदि u माइनस v दिया हुआ है तो du बाई dx माइनस dv बाई dx कर दीजिए। ये चार को कहिए तो फॉर्मूला का फॉर्म ऐसे ही हम लिख दिए, लेकिन कोई विशेष नहीं। पांचवा नंबर से दो ठो और आपको, यदि u इंटू v इंटू में है, u और b के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, तब देखिए इसका क्या होता है। दो टर्म है, किसी भी एक टर्म का आप पहले लिख सकते हैं। जैसे u को लिखे इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v को लिखे इंटू u का डिफरेंशिएशन। u इंटू v हो रहा है, दो टर्म है तो u को लिखे इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v को लिखे इंटू u का डिफरेंशिएशन। मतलब दो टर्म है, पहले टर्म को लिखे इंटू दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे टर्म को लिखे इंटू पहले टर्म का डिफरेंशिएशन। अब कोई ऐसे करेगा कि पहले टर्म को ही लिख दिया du बाई dx, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा टर्म प्लस पहला टर्म इंटू दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन। ये भी सही है। आप देखिए यहाँ पर जो ये टर्म लिखे हैं वो यहाँ आया है, जो यहाँ लिखे वो यहाँ आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका u इंटू v में रहे आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब u बाय v के रूप में रहे तब जरा सा आपको सोच कर करना होगा। यदि आप इसमें ज्यादा गलती करें, उल्टा पुल्टा करेंगे जैसे इसमें किए तो गलत हो जाएगा। u बाय v का जब फॉर्मेट रहे तो v को लिखे इंटू u का डिफरेंशिएशन माइनस u को लिखे इंटू v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का होल स्क्वायर। मतलब दो टर्म है, यदि इसको आप u को पहला टर्म और v को दूसरा टर्म लिखते हैं तो दूसरे टर्म को लिखें इंटू पहले टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस पहले टर्म को लिखें इंटू दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन बटे दूसरे टर्म का होल स्क्वायर। अब इसका एग्जांपल भी कुछ देख लीजिए। बाय चांस x बाय साइन x रहे और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहे x के रेस्पेक्ट में v को लिखें अर्थात साइन x को लिखें इंटू u का डिफरेंशिएशन अर्थात x का डिफरेंशिएशन माइनस u को लिखें इंटू v का डिफरेंशिएशन अर्थात साइन x का डिफरेंशिएशन बटा v का होल स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर x। साइन x, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1
माइनस एक्स, साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। अब चाहे तो आप इन दोनों टर्म को अलग अलग भी लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स cos एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। यहां से भी ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय साइन एक्स हो गया कोसेक एक्स, cos एक्स बाय साइन एक्स cot एक्स, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, एक साइन एक्स और एक्स्ट्रा बच गया तो उसको भी आप लिख सकते हैं कोसेक एक्स। यही निकल गया। अब यदि यही मान लिया जाए u इंटू भी के रूप में रहे, x इंटू साइन एक्स रहे, क्या आप लोग जानते हैं u को लिखे इंटू भी का डिफरेंशिएशन प्लस v को लिखे इंटू u का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। आप कह सकते हैं आपका रिजल्ट हो गया x cos x प्लस साइन एक्स। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस प्रकार से अब आपका सारा फॉर्मूला खत्म हो गया। अब आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में यदि आप लोग चाहें तो एक्सरसाइज 5.2 आराम से बना सकते हैं। देखिए हम जो है आपको अभी एनसीईआरटी पर मुख्य फोकस कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम के व्यू से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और सिर्फ एग्जाम के व्यू से नहीं, यदि एनसीईआरटी को आप समझ के बनाते हैं तो आपको जेईई मेन सब में भी बहुत मदद मिल जाएगी। इसलिए एनसीईआरटी पर आपका बहुत अच्छा पकड़ होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि उसमें कम सवाल है इसलिए आपको कह रहे हैं, उसमें कम सवाल है लेकिन प्रत्येक सवाल में कुछ न कुछ अलग अलग टेक्निक है। यदि आप उस टेक्निक को समझते हैं, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन अलग अलग टेक्निक आप समझेंगे, अलग अलग तरह से। यदि 20 क्वेश्चन है तो 20 टेक्निक आप समझे। आप जेईई मेन सब में भी बैठेंगे तो आपको बनाना आसान हो जाएगा। चलिए एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और इस वीडियो को यहाँ पर ही लास्ट कर रहे हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।